तो दोस्तों आज डेट है 14 सितंबर और आज हम 14 सितंबर से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि हाल ही में यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो आपको याद रखना है यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज ने क्या जीता है, अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है इन्होंने जीता है यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला सवाल है कि भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है। तो आपको याद रखना है यह की है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में आईआईटी मद्रास ने आईबीएम के साथ है जो साझेदारी की है, किसने? आईआईटी मद्रास ने की है। अगला सवाल है कि हाल ही में एएन शमशेर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आपको याद रखना है यह चुने गए हैं केरल राज्य के। ठीक है, तो केरल राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है वह चुने गए हैं एएन शमशेर। ठीक है, एएन शमशेर है जो हाल ही में केरल राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। कौन? एएन शमशेर। अगला सवाल है कि कहाँ पर हाल ही में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है यह की गई है मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में क्या किया गया है, तो आपको याद रखना है मुंबई में किया गया है पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत है जो की गई है। कहाँ पर की गई है? मुंबई में की गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। तो आपको याद रखना है यह जारी की है एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। किसने? एचडीएफसी बैंक ने की है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है। तो आपको याद रखना है वह राज्य सरकार है उत्तराखंड राज्य सरकार। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है। किसने? उत्तराखंड राज्य ने किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है यह किया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ठीक है, मुनीश्वर नाथ भंडारी है जिन्हें पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कि नहीं? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। अगला सवाल है कि किसने हाल ही में आयोजित इतालवी F1 ग्रेड प्रिक्स जीती है। तो आपको याद रखना है वह जीती है मैक्स वर्स्टपन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टपन है जिन्होंने आयोजित इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स से जो जीती है। किसने? मैक्स वर्स्टपन ने। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। तो यह किया है उत्तर कोरिया ने। ठीक है, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसने खुद को परमाणु संपन्न देश है जो घोषित किया है। किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन शहीदी के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया है। तो आपको याद रखना है यह बढ़ाया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया है, हाल ही में वन शहीदी के आश्रितों के लिए मुआवजा है जो बढ़ाया है। किस राज्य सरकार ने, अगर पूछे परीक्षा में तो आपको याद रखना है यह बढ़ाया कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताएं और डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।